एक बार भगवान शंकर ध्यान से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं घर कैसे चलाऊं? आपने कभी इस और ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था, तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो ठीक है, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका नंदी बैल तो है ही, और एक बैल आप कान्हा का मांग लेना। कान्हा के खेत है, आप वहां खेती करना, और जो फसल उगे उसे ले आना। कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहां जाकर कान्हा से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कान्हा को देना। ठीक है, देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल को लेकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर नंदी बैल पर बैठ गए और कान्हा के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु, हम जा तो रहे हैं, लेकिन कान्हा बहुत चालाक है, बहुत तेज है। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि मैं खेती करके ही लौटूंगा। और इसके पश्चात शंकर जी अपने नंदी बैल के साथ कान्हा के द्वार पर पहुंचे और शंख बजाने लगे। आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ, आप आइए, भीतर पधारे। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं मिलने आ जाता। कान्हा, मेरा एक काम है जो तुम ही कर सकते हो। हाँ, बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है, एक बैल आप अपना दे दो। पर मेरी एक शर्त है, जो तुम कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा में रखूंगा। तो कहो क्या बो दूं? ठीक है भोलेनाथ, आप खेती कर सकते हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप आलू वो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके पश्चात शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू उगाए। कुछ ही दिनों में आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू की फसल के ऊपर के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से माँ पार्वती को वो गठरी दी। पार्वती माँ ने जब गठरी खोलकर देखी तो वो हैरान रह गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु। अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। तो शंकर जी ने फिर से वहीं कहा, जो होगा देखा जाएगा। कान्हा, मुझे आपके बैल और खेत चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। तो बताऊं क्या बो दूं? ठीक है, तो आप बाजरा वो दो। कान्हा के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की। उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल हुई। शंकर जी बाजरे की नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का सारा बाजरा कृष्ण जी घर ले गए। कैलाश पहुंचकर शंकर जी ने माता पार्वती जी को नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई। पार्वती, मुझे तो तुमने कहा था मैं नीचे की खेती ले आऊं, तो ऊपर की खेती मैंने कान्हा को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कान्हा से कहना कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती आप ही रखोगे। शंकर जी कान्हा के द्वार पर पहुंचे
और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहाँ कान्हा इस बार ऊपर और नीचे दोनों की फसल में लुगा। बताओ मुझे क्या बोना है। ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का बोलो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना, जो बचेगा मैं रख लूंगा। शंकर जी एक बार फिर खेती करने लगे और कुछ ही समय में बहुत अच्छी मक्के की फसल हुई। कान्हा जी बीज का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश ले आए। इस बार भगवान शंकर और नंदी बहुत खुश थे कि इस बार ऊपर और नीचे भी खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होगी। और जैसे ही उन्होंने माता पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, माँ पार्वती उसे देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, इसमें मक्का कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर और नीचे की खेती लेकर आना, तो लेकर आया हूं। अब मैं भोला भाला तुमने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। अभी कृष्ण जी आते हैं। मां पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ तो भोले हैं, तभी तो भक्त इनको भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है ग्रहण कर लेते हैं। मां पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती है कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके अच्छी फसल उगाई है,